महाभारत कथा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कहानी है। जिसमें धर्म और अधर्म की बात बताई जाती है। जहां एक और पांडव धर्म का पालन करने वाले थे, वहीं कौरव अधर्मी थे। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिन्हें कौरव कहा जाता है, उनमें से एक पुत्र बहुत ही धर्म का पालन करने वाला और ईश्वर को मानने वाला बहुत बड़ा दानी था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वो धृतराष्ट्र पुत्र कौन था। आइए जानते हैं कि आखिर वो एकमात्र कौरव जो थे धनुर्यायी, धर्म की राह पर चलने वाले, वो जिन्होंने द्रौपदी चीरहरण का किया था विरोध। महाभारत की कथा के अनुसार जब धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सभी चुप्पी साधे हुए थे, उस समय विकर्ण ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया और ऐसा होने से रोकने की कोशिश की। महाभारत की कथा के अनुसार जब धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सभी चुप्पी साधे हुए थे, यही नहीं, विकर्ण ने चौसर के खेल का भी विरोध किया। अपने भाई दुर्योधन के कदमों के तमाम विरोध के बावजूद विकर्ण ने महाभारत की लड़ाई में कौरव सेना की ओर से युद्ध किया। ये अन्याय है, अत्याचार है ये। इस सभा में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। विकर्ण। कथा के अनुसार युद्ध के 14वें दिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जयद्रथ को मारने पर आमादा थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अगर सूर्यास्त तक वे जयद्रथ को मारने में नाकाम रहे तो अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरव ये बात जानते थे और इसलिए उन्होंने जयद्रथ को दिन भर छिपाने का प्रयास किया। दूसरी ओर अर्जुन की मदद के लिए भीम उनके साथ थे। जयद्रथ को खोजने के क्रम में भीम का सामना विकर्ण से हुआ। भीम जानते थे कि विकर्ण अधर्म के खिलाफ रहने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने विकर्ण से कहा कि वे उनसे युद्ध लड़ने नहीं चाहते। ये सुनकर विकर्ण ने भीम को जवाब दिया कि वे जानते हैं और कौरव की पराजय निश्चित है, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों की ओर हैं, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ना उनके धर्म में है। इस पर भीम ने उन्हें चौसर का खेल और द्रौपदी के चीरहरण की बात भी याद दिलाई। विकर्ण हालांकि अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने भीम से कहा उस समय जो उनका कर्तव्य था वह उन्होंने किया और अब जो उनका कर्तव्य है वह भी वे करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद भीम और विकर्ण में युद्ध हुआ और आखिरकार भीम उन्हें मारने में कामयाब रहे। विकर्ण की तुलना रामायण के कुंभकर्ण से भी की जाती है। दरअसल दोनों जानते थे कि सही क्या है, लेकिन अपने बड़े भाई के निर्देशों के कारण उन्होंने अधर्म के लिए युद्ध लड़ा।